हेलो। हेलो एवरीवन, क्या सभी को अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रणाम प्रणाम। आपका मैसेज, एक सेकंड, एक मैसेज है। क्या अपलोड कर दे मुन्नी कुमारी जी? मेरी क्लास नंबर 3 और 4, 3 और 4 हुई नहीं है। 3 और 4 क्लास जो है वो हुई ही नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आज आपकी ये, ओके, 3 और 4 क्लास आपकी हुई नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आप, ये तो आप सभी को पता है। और नूरी सभा जी, आपको आज ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा कि आज अब त्योहार के दिन भी आप अपना पढ़ रहे हो। और कल हम करंट अफेयर्स को करेंगे, ठीक है जी? ध्यान रखिएगा। हाँ, एक तरीके से थर्ड क्लास है ये आपका। मैं 31 जुलाई तक बिहार का इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, ठीक है, और उसके करंट अफेयर्स, ये आपको मैं कवर करवा दूंगा। आज हम इसका वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, इसका वो पार्ट हम कर लेंगे, प्राचीन भारत का। अरे कहाँ गया नंदवंश, पता नहीं हम। ठीक है, तो नंदवंश के बाद, हाँ बिल्कुल। चलिए, हाँ चौथी क्लास है ना? अरे बिल्कुल, ये चौथी क्लास है ये। चलिए, तो जब आपका मगध साम्राज्य खत्म हो जाता है, यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इसके बाद क्या शुरू होता है? मौर्य वंश की शुरुआत होती है। मौर्य वंश, ठीक है, जो मौर्य वंश है आपका, मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, ये मौर्यन डायनेस्टी जो है आपका शुरू होती है 321 ईसा पूर्व से शुरू होती है। और इस ये खत्म जो होती है आपकी 185 ईसा पूर्व में ये जाके खत्म होती है। अब इस मौर्य वंश में जो शासक हैं वो तो टोटल कुल 9 शासक हैं। ठीक है, कितने शासक हैं? कुल 9 शासक है, लेकिन इसके अलावा हमें इसमें केवल 3 शासकों के बारे में ही पढ़ना होता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इस वंश की क्या करी थी? नींव रखी थी, स्थापना करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन रहा है वो 321 ईसा पूर्व से आपका 298 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका जो अगला शासक आता है वो इसका बेटा, जिसका नाम है आपका बिंदु सार, ये शासक बनता है। और बिंदुसार जो का जो शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहता है। फिर बिंदुसार के बाद भारत का सबसे महान शासकों में से एक गिना जाने वाला महान अशोक, ओके, अशोक, अशोक क्या बनता है? शासक बनता है। और अशोक अपने 100 भाइयों का वध करके राजा बनता है। तो 4 साल अशोक उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करता है 69 में, यानी 4 साल, 73, 72, 71 और 70, 4 साल उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करता है।
और 269 से आपका 232 बीसी तक ये शासन करता है। ये अशोक के शासन काल था। तो हमें मुख्यतः इन तीन के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, तो लिखिएगा, ही फाउंडेड मौर्यन एम्पायर या मौर्यन डायनेस्टी लिखेगा। ही फाउंडेड मौर्यन डायनेस्टी बाय किलिंग बाय किलिंग लास्ट नंदा। अच्छा, मैंने आज इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख देता हूं। लास्ट नंदा रूलर धना नंद, ठीक है, लास्ट नंदा रूलर धनानंद विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। एक चीज ना जरा मैं मिस कर गया, एक चीज मैं मिस कर गया, जरा उसको आपको अभी तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। देखें यहाँ पर हाँ जगह है हमारे पास। ये जरा यहाँ पर एक चीज लिख लीजिएगा कि हमें ना मौर्य वंश के बारे में, ठीक है, मौर्य वंश के बारे में हमें जो जानकारी है या इंफॉर्मेशन है वो किन चीजों से प्राप्त होती है। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी, सूचना या इंफॉर्मेशन किन से हमें प्राप्त होती है। तो एक तो मैंने आपको बताया था किससे प्राप्त होती है, विष्णु पुराण। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया था विष्णु पुराण से। ठीक है, लेकिन विष्णु पुराण के अलावा भी, जैसे ये जो चाणक्य है इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है ना। तो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र, ये नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये पुस्तक किस पे आधारित है? इस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन ये पुस्तक राजनीतिक संबंधों पे आधारित है या राजनीति पे आधारित है। ठीक है, आप लोगों को तो सभी चीज पता है, बहुत बढ़िया। किस पे आधारित है? राजनीति पे आधारित है। हाँ, जन्नत फातिमा मैम, मैं समझा नहीं आपने जो स्टेटमेंट दिया है। इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बेवफा क्यों बन जाएगा, मतलब समझ नहीं आ रहा आपको? अच्छा और फिर ध्यान रखिएगा, मेगस्थनीज, देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, आपका जो व्यवहार होता है, आपके जो शब्द होते हैं, वो आपके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, कौटल्य को पाणिनि नहीं कहते, कौटल्य को विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटल्य को ही चाणक्य बोलते हैं। ठीक है, कौटल्य को ही विष्णुगुप्त बोलते हैं और कौटल्य को ही चाणक्य बोला जाता है। मेगास्थनीज, अब मेगास्थनीज कैसे चंद्रगुप्त के दरबार में पहुंचा, इसकी जानकारी अभी आपको हम आगे देंगे। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, और इसमें मेगास्थनीज ने जो मौर्यकालीन समाज है, ठीक है, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन जो समाज है उसको कितने भागों में बांटा था? मौर्यकालीन भागों को 7 भागों में बांटा था। ठीक है, 7 भागों में इसको बांटा था। ठीक है,
और ये 7 भाग कौन से थे, अभी आपको मैं इसके बारे में लिखवा दूंगा, 7 भाग कौन से थे। ठीक। और आपका आगे चलकर जब गुप्त साम्राज्य होता है, आगे चलकर जब गुप्त साम्राज्य होता है, यहां पे लिख रहा हूं, तो उस या नहीं रुको, गुप्त साम्राज्य मत लिखिएगा। आपका अगला है अशोक के अभिलेख। अशोक अपने अभिलेख लिखवाता था, और अशोक के जो अभिलेख होते थे ये दो होते थे। एक होते थे शिला लेख, चट्टानों पर लिखवाता था, और एक थे स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। ठीक है, इसके 7 शिलालेख हैं, 13 स्तंभ लेख है, ये भारत में अलग अलग जगह है। फिरोज शाह तुगलक है ना, वो अशोक के अभिलेखों को उसने दिल्ली में स्थापित करा था। फिर आगे चलकर एक नाट्य होता है जिसका नाम होता है मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये एक नाट्य है, यानी प्ले है। ठीक है, ओके, नाट्य है, ओके, आपका प्ले है। और ये किसने लिखा है, विशाख, विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, विशाख दत्त ने लिखा। गुहा लेख, अच्छा गुफा। तो ये आपके मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कितने स्रोतों से प्राप्त होती है, 1 2 3 4 5। इसके अलावा सिक्के भी हैं। ठीक है, सिक्के भी हैं, उनसे हमें मिलते हैं, और बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, क्योंकि जो चंद्रगुप्त था वो जैन धर्म को मानता था, अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। तो आगे दीपांसा या जैन ग्रंथों के बारे में भी हम इस चीज को पढ़ेंगे। ओके, चलो, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। Okay, so he founded Mauryan dynasty by killing last Nandalura Dhananand with the help of Chanakya. इस पॉइंट को आप जरा हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। लिखेगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। अंतिम नंद शासक, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। अंतिम नंद शासक, अंतिम नंद शासक धनानंद की हत्या करके चाणक्य की सहायता से, धनानंद की हत्या करके चाणक्य की सहायता से। अब जरा यहां पर एक चीज गौर फरमाइएगा, ठीक है, आपका जो सिकंदर महान था, ठीक है, ठीक है, जो आपका सिकंदर महान था, वो यहां से शुरू, मैसिडोनिया, ये एक जगह है सिकंदर महान जहां से आया था। ये कौन सी जगह है, मैसिडोनिया। ओके, मैसिडोनिया से इसने विश्व विजय का सपना देखा था। ओके, अरे छोड़ो, अपना उसमें ध्यान ना देख रहो, अपने पढ़ाई पे ध्यान देख रहो। ध्यान रखिएगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बोलने की आजादी दे रखी है हमारे संविधान ने। चलिए, तो ये इस तरीके से जीतता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है,
इस तरीके से अफगानिस्तान पर भी वे विजय प्राप्त करता है और पंजाब वाले रीजन में आ जाता है। यहाँ इसका युद्ध झेलम नदी के किनारे होता है। ठीक है, यहाँ इसका युद्ध झेलम नदी के किनारे होता है। किसके साथ होता है? राजा पुरु के साथ। ये कौन सी नदी है आपकी? ये आपकी झेलम नदी है इधर। ठीक है, झेलम नदी। ठीक है, उस वैदिक काल में झेलम को वितत्सा के नाम से जाना जाता था और ग्रीक भाषा में इसे हाइडे पस, ग्रीक भाषा में किस नाम से जाना जाता था? हाइडेपस के नाम से जाना जाता था। ओके। अरे हाँ, मेरी बात सुनो। देखिए, उनका अधिकार है बोलने का। जब यहाँ पे बोर्ड में खड़े होके पढ़ाते हैं ना, यहाँ पर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। क्रिकेट आप लोग सभी देखते होंगे, क्रिकेट में कमेंट्री करना बहुत आसान होता है। अरे इसे शॉट ऐसे मारना चाहिए था। एक्चुअली बातों के शेर कभी नहीं जीतते हैं दोस्तों। शेर कौन जीतता है? जो कर्म होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हर चीज को करते हैं ना तो उनके पीछे उसका ठोस रिसर्च होती है। ऐसे ही नहीं, बिहार का जो इतना बिहार इतना गुणवान होते हुए, इतनी अच्छी बुद्धि होते हुए, इतने अच्छे लोग होते हुए क्यों बैकवर्ड है? क्योंकि वहां पर जो नेता है ना, वो केवल बोलने में विश्वास रखते हैं। हाँ, ये बस ये झेलम का नाम था। आप हिंदी में आप लिख सकते हो ना झेलम। मैं यही लाइन तो बस मैंने अंग्रेजी में लिख दी गलती से। वितत्सा, वितत्सा आपका। आप लोगों को वैदिक कालीन नदियों के नाम पता है? ये बताओ सबसे पहले, वैदिक कालीन नदियों के नाम पता है आपको? ये बना लो, वर्ल्ड मैप बनाना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं पता है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। ओहो, रुक जाइए, देखो ये इसमें चलता है या नहीं चलता। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे आपको दिख रहा होगा, जैसे झेलम नदी है ना, झेलम नदी को वितत्सा के नाम से बुलाया जाता था। चेनाब नदी है, इसको असिकिनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और आपका जो रावी है, इसको परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। ब्यास को विपासा नदी के नाम से बताता जाता था। ओके, अभी मैं बता रहा हूँ क्या नाम है। सुषमा पांडे जी, मैम थोड़ा सा रखिएगा ध्यान। और सतलुज को शुतुधरी के नाम से जाना जाता था। जो गोमती थी उसे हम नदीतमा के नाम से जानते थे। गंडक नदी को, सॉरी, नदी सदा नीरा के नाम से जानते थे गंडक नदी को। तो ये बैटल ऑफ हाइडेपस हुई थी 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो हाइडेपस का युद्ध जो हुआ था आपका राजा पोरस और अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के बीच हुआ था। राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। अब यहाँ पर दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, इस युद्ध के बाद पोरस की वीरता से अलेक्जेंडर या सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपना मित्र बना लिया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, सिकंदर की जो सेना है वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाती, ब्यास नदी को, और यहां से वापस जाती हैं। और यहाँ पर इराक में एक जगह पड़ती है बेबीलोन। ठीक है, इराक में एक जगह पड़ती है बेबीलोन। यहाँ पे जाके 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो क्षेत्र था पंजाब तक का, जिसको सिकंदर ने जीत लिया था, यहाँ पर इसका एक गवर्नर होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका एक गवर्नर होता है जिसका नाम होता है
सेल्यूकस निकेटर, जिसका नाम क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर इसका नाम होता है। ये सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, तो अभी जरा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का युद्ध, चंद्रगुप्त का युद्ध यूनानी यूनानी गवर्नर सेल्यूकस निकेटर निकेटर के साथ होता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के साथ इसका युद्ध होता है। और ओके, सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। और यहां पे लिखेगा लिखेगा इस युद्ध के उपरांत, ठीक है, इस युद्ध के उपरांत क्या होता है? सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? चार प्रांत चार प्रांत चंद्रगुप्त को दे देता है। ठीक है, चार प्रांत चंद्रगुप्त को देता है, जिसमें आपका कौन कौन सा होता है? काबुल, कंधार, जिसको काबुल गंधार बोलेंगे या कंधार बोल लो, गंधार, क्योंकि उस समय तो गंधार होता था। ठीक है, जहां के मामा शकुनी थे। हेरात और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, बलूचिस्तान आप इसे लिख लीजिएगा। और साथ ही साथ अपनी पुत्री हेलना का विवाह, अपनी पुत्री हेलना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर देता है। ओके, और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर देता है। ये आपका सेल्यूकस निकेटर के बारे में है। और इसमें एक चीज और आप लिख लीजिए, वो ये है कि यहीं पे ही वो अपने इतिहासकार इतिहासकार जिसका नाम क्या था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज तभी तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था दहेज के रूप में। मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है। ठीक है, अच्छा, यूनानी लोग चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त ही बुलाते थे। यूनानी लोग चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त ही बुलाते थे, बताओ। ये सबसे पहला यात्री था, ध्यान रखिएगा, मेगस्थनीज भारत आने वाला। किस नाम से बुलाते थे? सेंड्रोकोटस। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, जो ग्रीक नेम है चंद्रगुप्त का वो क्या है? सेंड्रोकोटस। ठीक है, सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त का ग्रीक भाषा में नाम है, सेंड्रोकोटस।
ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। गंधार के बाद हेरात। तो जो अखंड भारत कई बार हम सुनते हैं, या भारत का जो शासन अफगानिस्तान था वो चंद्रगुप्त के समय में ही था। अच्छा, फिर चंद्रगुप्त से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं, जैसे चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, कहां पर? आपका जूनागढ़, जो जूनागढ़ आपका गुजरात में पड़ता है। और चंद्रगुप्त की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सॉलिड थी, ठीक है। मेगास्थनीज जो थे, इसमें ये कहा गया था आपका कि अ, जो है ना वो 6 कमेटी और 5 मेंबर में डिवाइडेड होती थी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, लिखिएगा संत जैन संत जिनका नाम था भद्रबाहु। जैन संत भद्रबाहु की शरण में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। जैन धर्म को अपनाया था, जैन संत भद्रबाहु की स्मरण में। एक मिनट, क्या हुआ बच्चे, क्यों परेशान हो रहे हो? एक सेकंड। हेलो। हाँ हिमांश सर, मैंने एक आपको स्क्रीनशॉट किया है। एक मैम का नाम है जन्नत फातिमा, वेरी डिस्टर्बिंग कर रही है क्लास में, बहुत भी इनमें शिष्टाचार नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही गलत सलत ये बोल रही हैं। आप इनका जो नाम है इस बैच में से हटा दीजिए। ये मैं मेल कर दूंगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट इनके अटैच कर दूंगा सारे कमेंट के। तो आप इसे जरूर कर दीजिए। क्लास को रेगुलरली डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको अब बिहार के किसी भी बैच में आप नहीं रखेंगे। ओके सर, बिल्कुल मैं मेल कर रहा हूँ अभी। चलिए आते हैं अब इसमें। ओके, हाँ, कोई नहीं यार, ये तो चलता रहता है, ठीक है। तो जैन संत भद्रबाहु की शरण में, ठीक है, आपका चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपना लिया था। और लिखेगा 298 बीसी, ठीक है, 298 बीसी में, ओके, यहां पर लिखेगा चंद्रगुप्त द्वारा सिंह। मैंने इस वजह से वो करा है, क्या कहते हैं, कि उनके कमेंट से ना मेरे को कोई इशू नहीं हो रहा था, आप लोग परेशान हो रहे थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वारा सिंहासन का त्याग कर दिया गया था, ठीक है। और फिर वो त्याग करके कहाँ चला गया? त्याग करके वो कहाँ गया था? हाँ बिल्कुल, त्याग करके वो कहाँ गया था? श्रवण बेलगोला। ये श्रवण बेलगोला जो है आपका कर्नाटका में पड़ता है, श्रवण बेलगोला, हाँ बिल्कुल, कर्नाटका में। और वहां पर जाके इसने क्या करा था? अंजल त्याग कर, सलेखना हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सलेखना। अंजल त्याग कर, ठीक है,
जल त्याग का, प्राणों को त्याग दिया था। अच्छा, सिकंदर बोल रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका क्या कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका प्रथम जैन संगीति कराई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा नोट करके। अगला, ये नोट कर लिया होगा आपने, कल करंट अफेयर्स कराएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, पाटलिपुत्र। अच्छा, चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र को पलीबोत्रा के नाम से भी बुलाया जाता था। पलीबोत्रा के नाम से भी इसको बुलाया जाता था। पाटलिपुत्र को किस नाम से? पलीबोत्रा के नाम से आपका करवाया गया था। हाँ, प्राचीन भारत की नहीं चल रही है सर कुंदन कुमार जी, ये बिहार का प्राचीन इतिहास है। और भारत का जो प्राचीन इतिहास हो या बिहार का प्राचीन इतिहास हो, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में मैं बोल दूं? मैम आप बोलिए ना, लिखिएगा इस पॉइंट को, लिखिएगा आप इसे। इन 298 BC, चंद्रगुप्त renounced the throne. In 298 BC, चंद्रगुप्त renounced the throne. आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं, ठीक है। एंड चंद्रगुप्त in 298 BC, चंद्रगुप्त renounced the throne यानी सिंहासन, THRONE, and went to Shravan Belgola and committed Salekhna. Okay, okay. No, sir, my class is running, I think, from 25th of June और 21st of June. Okay, सो ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा राजा बनता है जिसका नाम होता है बिंदुसार। खैर, यहाँ पर एक चीज ये लिखवा रहा था, पाटलिपुत्र जिसको पलीबोत्रा के नाम से भी जानते हैं, इसमें इसने क्या कराया था? प्रथम जैन संगीति कराई थी, जैन संगीति। और ये जो प्रथम जैन संगीति हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसमें क्या था? जो जैन धर्म था, इसमें जो जैन धर्म था वो दो भागों में आपका बट गया था। एक था आपका दिगंबर, दिगंबर। ये दिगंबर जो है भाई, ये आकाश और चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। गर्मी हो सर्दी हो, निवस्त्र रहते हैं, क्योंकि और ध्यान रखिएगा नंगे पैर चलते हैं। और कहीं पे भी गाड़ी से नहीं जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं पैदल जाते हैं। और लोग ना इनके आगे ना झाड़ू मारते हुए इनका इतना आदर सत्कार करते हैं। दूसरे होते हैं आपके श्वेतांबर, श्वेतांबर। श्वेतांबर जो होते हैं ये हमेशा श्वेत वस्त्र पहन के धारण करते हैं। श्वेत, श्वेत का देखो व्हाइट कलर क्या होता है? व्हाइट कलर हमें व्हाइट क्यों दिखाई देता है? कि जो सारी चीजों को त्याग देता है। ठीक है। अरे नूरी सभा मैम, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कराया था ना 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, जब 298 में उसने सिंहासन छोड़ा, अपने सिंहासन छोड़ने से 2 साल पहले उसने कराया था। ठीक है। अच्छा, श्वेतांबर तो ये मुंह पे भी ना ऐसे पट्टी बांध के रखते हैं। मुंह पे पट्टी बांधने का अर्थ ये होता है क्योंकि जैन धर्म के लोग बहुत ही अहिंसा, क्योंकि जैन धर्म का आधार ही अहिंसा है। ओके, जैन धर्म का आधार ही क्या है? आपका अहिंसा है। ठीक है, तो आपका ये आधार होता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारी चीजों को त्याग देता है। अगर आपके कोई जैन मित्र हो उनसे पूछिएगा, वो जमीन से नीचे उगी हुई चीजें नहीं खाते हैं। लहसुन प्याज तो बहुत दूर की बात है, आलू हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, इन चीजों को नहीं खाते। इसका रीजन ये है क्योंकि उनका मानना है कि जमीन के नीचे जो आपका सब्जी ठीक है उगाई जाती है, उसमें जीवाणु या कीटाणु आ जाते हैं। ठीक है, उसमें जीवाणु या कीटाणु आ जाते हैं, इस वजह से होता है। ठीक है, चलो। तो ये चंद्रगुप्त के बारे में यहीं तक था। अब चंद्रगुप्त के बाद इसका बेटा शासक बनता है बिंदु
सार, ठीक है, बिंदु सार। ठीक है, बिंदुसार का जो शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, सबसे पहले इनकी माता का नाम, क्योंकि माता का नाम पूछा जा सकता है, तो इनकी माता का नाम था दुर्धरा। दुर दुर्धरा, दुर्धरा नाम था। मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा दुर्धरा, इस वजह से मैं अंग्रेजी में लिख दिया दुर्धरा इनकी माता का नाम। क्योंकि जो हेलेना का पुत्र था उसका नाम था जस्टिन। ठीक है, ये धनानंद की बेटी थी, जी हाँ। अच्छा, चंद्रगुप्त ने क्या अपनाया था? ठीक है, बिल्कुल। देखो, जो श्वेतांबर के जिन्होंने शुरू करा था वो थे स्थूल बाहु, और जिन्होंने दिगंबर शुरू करा था वो थे भद्रबाहु। तो ऑब्वियसली भद्रबाहु की शरण में जैन धर्म लिया था, तो उसने दिगंबर धर्म को अपनाया था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त की पत्नी थी धूर्धरा और धनानंद की बेटी थी, तो और ये बिंदुसार की माता थी। ठीक है, अब बिंदुसार की वजह से हेलेना का पुत्र, बिंदुसार की वजह से हेलेना का पुत्र जस्टिन राजा नहीं बन पाया था। तो ग्रीक साहित्य में, ठीक है, ग्रीक साहित्य में, ग्रीक साहित्य में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्रो चेटस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अमित्रो चेटस। अमित्रो चेटस कौन होता है? अपने अमित्र यानी दुश्मन, तो अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने वाला अमित्रो चेटस के नाम से जाना जाता है। तमन्ना परवीन मैम, बिंदुसार अशोक का पिता भी था। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में, ठीक है, बौद्ध साहित्य में आपका बिंदुसार को, ठीक है, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। सर, अबाउट चाणक्य टॉपिक, बिंबिसार नहीं बिंदुसार है बेटा, वो बिंबिसार था। ठीक है, कृष्ण कुमार जी, दोनों अलग है। जी हाँ, बिल्कुल, वो बिंबिसार था, ये बिंदुसार है। चाणक्य, हाँ जी, चाणक्य का संबंधित है। चाणक्य अमात्य थे ना, मतलब एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर ही थे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने लिख लिया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये नाम कभी आपने सुना है? मोगली पुत्र घोषाल, बिंदुसार को मित्रघात बुलाया जाता है। बिल्कुल, आपको तो पता ही होगा मंटू सिंह, मैं तो आपकी नॉलेज पे कोई शक ही नहीं करता। अच्छा, जब महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी जी ना 12 साल तक वनों में विचरण करा था। उनके साथ शुरू में मोगली पुत्र घोषाल थे। महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म को अपनाया, और मोगली पुत्र घोषाल ने आपका आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, ठीक है, आजीवक संप्रदाय, इसकी स्थापना करी थी। किसकी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? आपकी आजीवक संप्रदाय की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। ठीक है,